नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील शर्मा डीजे सर क्लासेस में इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो लास्ट क्लासेस है वो चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर मेरे वीडियोस रेगुलर अपडेटेड रहते हैं और इसके अलावा उससे संबंधित पीडीएफ जो है वो डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा था। इंडियन हिस्ट्री में 2-3 टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म। तीनों सभ्यताओं और तीनों जो सभ्यताओं से रिलेटेड जो धर्म रहे हैं उनके बारे में जानकारी मैं आपको प्रदान कर चुका था। आज जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत का दूसरा प्रसिद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म। इंडियन हिस्ट्री में जितना महत्वपूर्ण जैन धर्म का टॉपिक है उतना ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का भी टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से आते ही हैं, फिक्स है ये। जैन धर्म के बारे में मैं आपको लास्ट बता चुका था, कहीं अनुपस्थित रहे, और हालांकि जो मेरी क्लासेस है उनके माध्यम से आप देख सकते हैं, उनसे जुड़ाव आप हासिल कर सकते हैं। महावीर स्वामी जी उस धर्म के प्रमुख तीर्थंकर रहे हैं। उस धर्म के स्थापना की अगर बात करें वास्तविक, वैसे तो जैन धर्म की स्थापना सर्वप्रथम किन्होंने की, जो प्रथम तीर्थंकर रहे थे ऋषभ देव जी, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे तो महावीर स्वामी जी रहे हैं। इसलिए महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ, उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, कैवल्य कैसे प्राप्त किया, वो जानकारी अपन ने पढ़ी। ठीक है, और वैसे ही बौद्ध धर्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं सबने नाम सुना होगा, नाम से भी स्पष्ट है, महात्मा बुद्ध। महात्मा वो होते हैं जो तपस्या करके परम ज्ञानी बनने के बाद में लोगों को जब ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको महात्मा कहा जाता है। ठीक है, और बुद्ध जो है वो बुद्ध के नाम पे ही बौद्ध धर्म पड़ा है। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे? जैन धर्म रिवाइज करूं? हाँ, जमाली के बाद में आप जो कल क्लास में नहीं आए थे, एक बार फास्ट फॉरवर्ड तौर पे 5 मिनट के अंदर मैं उसका रिवीजन कर देता हूं। ठीक है, स्लाइड खोलने की आवश्यकता है क्या? चलो स्लाइड खोल के बता देता हूं मैं आपको। फास्ट फॉरवर्ड थीम पे अपन चलते हैं, एक बार फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, सबका ध्यान इधर रहेगा तन और मन रूपी तौर पे। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने तीर्थों की स्थापना की है। प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव जी। संस्थापक कौन थे जो उनके जैन धर्म के थे? वो ऋषभ देव जी थे, प्रथम तीर्थंकर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल। ऋषभ का अर्थ क्या होता है हिंदी में? बेल, तो प्रतीक चिन्ह बेल, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, 24वें तीर्थंकर पे जाएंगे महावीर स्वामी जी के ऊपर, लेकिन महावीर स्वामी जी ने 5 जो महाव्रत दिए हैं, 5 में से 4 जिनके थे वो थे पार्श्वनाथ जी। ठीक है, 4 महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य बोलना। ठीक है, 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के पहले के जो तीर्थंकर रहे हैं वो उनका नाम था पार्श्वनाथ जी। क्लियर? महावीर स्वामी जी के 250 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था, दैट्स नॉट मच इंपोर्टेंट। सम्मेद शिखर पर्वत पे ये चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, वहां पे इनको ज्ञान मिला और वहीं पे इन्होंने निवास बना लिया, वहीं पे ये रहने लग गए और उन्हें वहीं पे इनको निर्वाण की प्राप्ति होगी, मृत्यु की प्राप्ति हुई ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात में। सम्मेद शिखर पर्वत कहां पे है? झारखंड में। क्लियर? 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। माता का नाम वामा, पिता का नाम अश्वसेन था। सर्वप्रथम जो दीक्षा दी थी अपनी माताश्री को दी थी। इन्होंने मुख्यतः 4 शील गुणों या 4 महाव्रतों का इन्होंने प्रतिपादन किया है कि भाई साहब ये व्रत, ये जो शील गुण है ये अपने चरित्र में उतारी है और उसके पश्चात जो है आप मोक्ष के मार्ग पे चल सकेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा है? अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। असत्य कभी नहीं कहना है। अस्तेय, चोरी कभी नहीं करनी है। और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक चीजों का ग्रहण नहीं करना है। क्लियर? तो जो असली जैनी होते हैं वो ये चारों फैक्टर्स को लाइफ में उतार के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुए हैं। जन्म 599 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? बिहार में, कुंडग्राम। कुंडल याद रखना। ठीक है, बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर, सिंह।
30 साल की उम्र में ग्रह छोड़ दिया था, 12 साल के तक कठोर तपस्या की थी। फाइनली इनको रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 13वें साल में कैवल्य की प्राप्ति हुई। प्रथम शिष्या और जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा, जो जैन भिक्षुणी, भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु होते हैं मेल कैंडिडेट्स, भिक्षुणी होती है फीमेल कैंडिडेट्स। क्लियर? तो भिक्षुणी संघ जो बना ना, वो संघ की जो प्रथम अध्यक्षा थी वो कौन थी? चंदना। ठीक है। और प्रथम जो दीक्षा दी थी वो जामाली। जामाली कौन थे? इनके दामाद जी, इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शनी, उनके पति थे जामाली जी। तो प्रथम जो ज्ञान दिया वो किसको दिया? उधर पार्श्वनाथ जी ने किनको दिया था? उनकी माता श्री को। महावीर स्वामी जी ने जो प्रथम ज्ञान दिया अपने दामाद को दिया। क्लियर? महावीर स्वामी जी के जो शिष्य उनको गणधर कहा जाता था, और मुख्यतः जो शिष्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 11 शिष्य, मतलब प्रथम शिष्य। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जब शिष्य बनाना स्टार्ट किया तो 11 शिष्य उनके बने, उनको गणधर कहा जाता है। क्लियर? 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी जी के जीवन काल में हो चुकी थी। जब तक महावीर स्वामी जी जीवित थे तब तक 10 गणधर। महावीर जी ने 5 महाव्रत दिए, उधर 4 थे, पार्श्वनाथ जी ने 4 दिए थे, इधर 5वां है। 5वां कौन सा जुड़ गया? ब्रह्मचार्य। ओके। 3 रत्न दिए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक मतलब सही या उचित। सम्यक शब्द का जो अर्थ है वो सही या उचित, मतलब अच्छा ज्ञान आप रखो, अच्छे दर्शन, आंखों से अच्छे दर्शन करो, गंदी चीजें मत देखो, व्यभिचारी चीजें मत देखो। सम्यक चरित्र, आपका चरित्र आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये 3 रत्न है जीवन जीने के। क्लियर? जैन धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ या फिर वैदिक काल में अपन विश्वास करते हैं ना, पुनर्जन्म होता है। कर्म अच्छे रहेंगे तो जो जन्म आपका अच्छा होगा, नेक्स्ट जो होगा, तो उसी सिद्धांत पे यह भी विश्वास करता है। ठीक है। जैन धर्म में स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत माना जाता है। अनेकांतवाद का अर्थ होता है हर चीज का अनेक पहलू होते हैं। ठीक है। मैंने ये मुद्दा देखा, मैंने सामने से देखा, इसके और भी तो पहलू होंगे ना पीछे की साइड पे भी। तो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग उतना देख सकता है जितना अपने सामने चीजें हैं। अगर आपको इसके सारे पहलुओं के बारे में जानना है, जैसे होता था ना बैठे बैठे देवता लोग ये या फिर ऋषि मुनि ये बैठे बैठे जो है ना अपनी छठी इंद्रिय के माध्यम से पता कर लेते थे कि यार उस जगह पे क्या चल रहा है, वहां युद्ध हो रहा है। होता था ना पहले सीरियल्स में, अपने देखा होगा, ऋषि मुनि तपस्या में बैठे हैं तो उनको दिख रहा है कि यार जो है वो राजा वहां से किसी के साथ में बुरा कर रहा है, या महादेव जी तपस्या में बैठे हैं, उनको पता लग रहा है नीचे उनके भक्त के साथ में कुछ बुरा हो रहा है। तो ये छठी इंद्रिय के माध्यम से जो देखा जाता था ना, ये तपस्या का ही प्रभाव रहता था। और ये अनेकांतवाद का सिद्धांत बोलेंगे इसको। जो अनेक पहलू है ना, जो वो आंखों से देख नहीं पा रहे हैं पर वो दिमाग से देख पा रहे हैं पूरे कोई, उसको अनेकांतवाद का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर? स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म में माना जाता है। प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, बुद्धि सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तु को देख सकती है जो सामने होती है। क्लियर? जैन धर्म कृषि एवं युद्ध नहीं करने पर बल देते थे। जैन धर्म में बेसिकली जीवन जीने के लिए 6 शिक्षाओं पे बल दिया है। 6 शिक्षाओं में से, मतलब 6 तरीकों पे बल दिया है। 6 तरीकों में से सबसे महत्वपूर्ण है वाणिज्य। आज भी 99% जैन ही आपको जो है बिजनेस करते हुए पाए जाएंगे। वो खेती नहीं करते हैं या युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि अहिंसा है उनका जो परम धर्म, परम जो महाव्रत दिया गया है। दूसरा जो है खेती का मतलब यूं होता है कि खेती में जब अपन हाँकते हैं ना तो बहुत सारे जीवाणु कीटाणुओं की मृत्यु हो जाती है, तो मारना किसी को है ही नहीं, अहिंसा वाला मामला है। ठीक है। उपवास करके मृत्यु को प्राप्त करना सल्लेखन कहलाता है। उपवास वही जो जल ग्रहण मत करो और अन्न ग्रहण मत करो। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन जो है मैसूर में श्रवण बेलगोला में प्राप्त किया था। सल्लेखन मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत एक प्रतापी शासक रहा है, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक रहा है। चाणक्य नाम सुना होगा आपने, चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था ब्रह्मगुप्त के स्थान पे। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्रभावित होकर, महावीर स्वामी जी से प्रभावित होकर, मैसूर कर्नाटका में पड़ता है, वहां श्रवण बेलगोला नामक एक जगह है, वहां पे वो चले गए। वहां पे उन्होंने तपस्या की, वहीं पे उन्होंने उपवास किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सल्लेखन बोलेंगे उसको। क्लियर? बढ़े आगे। स्वामी जी के 2 शिष्य जो है वो जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। और ये जो है श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, तृतीय जैन संगीति वल्लभी में हुई थी, द्वितीय भी हुई थी। द्वितीय इज नॉट मच इंपोर्टेंट, पर आप कह सकते हो कि मथुरा और वल्लभी दोनों में कॉम्बिनेशन में हुई थी। ठीक है। तृतीय जैन संगीत मतलब 3 जैन संगीतियां हुई है। 3 संगीतियां मतलब सभाएं, मीटिंग्स। ठीक है। आज दिन तक जो है वो 3 जैन संगीतियां हुई है।
वो प्रसिद्ध जो है, वैसे तो कई मीटिंगें होगी उसके बाद में, प्रथम थी पाटलिपुत्र में बिहार में, और तृतीय जो थी वो वल्लभी में, द्वितीय भी हुई थी वो भी वल्लभी में ही हुई थी, मथुरा में भी हुई थी, कुछ 2 पार्ट में हुई थी, पर दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। वल्लभी और ये प्रथम और अंतिम पूछा जाता है हमेशा। महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे जब वो 72 साल के थे। जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त करने वाले को भिक्षु कहते हैं, भिक्षुणी कहते हैं, सुनने वाले को श्रावक और श्राविका कहते हैं। क्लियर? देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में पढ़ा होगा आपने राजस्थान हिस्ट्री में, अगर किसी ने वो राजस्थान ज्योग्राफी या फिर कल्चर वाले जो पार्ट होते हैं। जी बिल्कुल, आदिनाथ जी को समर्पित रहे हैं। जैन मंदिर जो है सम्यक शिखर पर्वत पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। जैन दर्शन मंदिर पावापुरी बिहार में, जहां पे महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। क्लियर? बढ़े आगे। क्या कह रहे हो? कल तुम्हारे अलावा सब आए थे यार। कौन है ये? मुझे नहीं आई थी शायद, पता नहीं यार, नहीं आई थी। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे अपन बढ़ रहे हैं वो है जैन धर्म अपना कंप्लीट हो चुका है। आज जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध जी ने इस धर्म की स्थापना की थी, बुद्ध से बौद्ध बना है। ठीक है, तो संस्थापक कौन रहे हैं? जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी पल्ले पड़ी, जो कल क्लास रहेगी थी आपकी, लिखी होगी आप लोगों की। बाकी नहीं पढ़ी हो तो मेरे क्लासेस देख सकते हैं, मेरा चेहरा दोबारा से वहां दीदार करने का आपको मौका मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? शाम को डालते हैं, शाम को टाइम नहीं मिलता है। सर से बोलो आप जाके। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? महात्मा बुद्ध जी। क्लियर? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अरे यार, गौतम इनका गोत्र था। मैं सुनील शर्मा हूं, मैं सुनील गौतम हूं बेसिकली। तो जो गौतम है वो मेरा गोत्र नहीं बोलेंगे, कास्ट बोल सकते हैं। तो इनका गोत्र था पर गौतम, तो इसलिए जो गौतम शब्द आप इनके पीछे पढ़ोगे तो वो गोत्र का मामला है, गौतम नाम नहीं है इनका, सरनेम बोल सकते हैं आप। ये जो शब्द है ना, अपन जब पढ़ते हैं खुद, इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता रहती है। अपन जब खुद पढ़ते हैं ना, तो अपन क्या इन शब्दों के फेर में इतना कंफ्यूज रह जाते हैं, पढ़ते सब है पर वो जब अपन को आंसर देना होता है ना, उस टाइम पे अपन भूल चुके होते हैं। खैर, महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम था, महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम था वही इनके बचपन का नाम था, सिद्धार्थ। मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी ये रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? ईपू 563 ईसा पूर्व को इनका जन्म हुआ था। अब जन्म कहां हुआ था? वेरी गुड, कपिलवस्तु में। कौन सा ग्राम? लुम्बिनी। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नाम का एक ग्राम था, एक गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु बेसिकली क्या है देखो मैं बताता हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि महावीर स्वामी जी जो रहे हैं ना, वो मतलब जितने भी तीर्थंकर रहे 90% वो सब अच्छे परिवारों से रहे, रिच फैमिली से रहे, राजाओं के या नरेशों के या ठाकुरों के परिवार से रहे। महावीर स्वामी जी भी एक नरेश के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे। ठीक, मतलब वर्धमान जो थे वो राजा के पुत्र थे। इधर अगर महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो ये भी राजा के पुत्र थे। शाक्य नाम का एक जो है वो साम्राज्य हुआ करता था, शाक्य कुल के इनके पिताजी रहे हैं शुद्धोधन जी, उनके ये सुपुत्र रहे हैं सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ एक कहानी की फॉर्म में इसको सुनना। एक बच्चा
जो अपनी माता के गर्भ में आया नहीं है, उसके भी 12 साल पहले, क्योंकि जब राजा होते थे ना तो कई पुरोहित, कई विद्वान, कई ऋषि मुनि जब अपने राज्य में आते थे तो राजा उनको दरबार में बड़े सम्मान से बुलाते थे। पहले सबसे ज्यादा सम्मान किनका होता था? ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का। तो जब वो आए तो आने के बाद में उन्होंने वहां पे एक कुंडग्राम नाम के जो पहुंचे हुए ऋषि रहे हैं, कई जगह पे आपको कैविल देव नाम आएगा, कई जगह कुंडग्राम नाम का आएगा। उन्होंने जब वो उनके दरबार में आए, राजा के दरबार में, शुद्धोधन जी के दरबार में आते उन्होंने जो एक भविष्यवाणी की कि राजा, आपकी रानी के गर्भ में जो बच्चा आएगा ना, वो या तो बहुत महान सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा ऋषि बनेगा। अब बहुत महान सम्राट बनेगा, ये बात सुन के पिता, हर कोई पिता खुश तो रहेगा इसी ने यार कि चलो ठीक है यार, मेरा बच्चा बहुत नाम रोशन करेगा। बट बहुत बड़ा ऋषि बनेगा, बाबा बन जाएगा सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो मैंने ये इतना बड़ा जो साम्राज्य बसाया है कौन संभालेगा यार। तो इससे बड़े टेंशन में आ गए वो। टेंशन में आ गए तो उन्होंने क्या किया, मतलब तब तक तो ठीक था कि जब तक कोई बच्चा अभी है ही नहीं, कोई चिल मारो जस्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। लेकिन जब उनके बीवी महामाया, शुद्धोधन जी की बीवी महामाया या माता देवी नाम उनका कई जगह पे आता है, इनके जो सिद्धार्थ के पिताजी रहे शुद्धोधन और माता जो रही है वो महामाया, महामाया के गर्भ में जब जो अपने महात्मा बुद्ध जी आते हैं तो उसके बाद में उनके पिताजी को बड़ी टेंशन हो जाती है शुद्धोधन जी को कि यार जो है वो बाबा के गए थे कि यार या तो ये राजा बनेगा या ये बाबा बनेगा। तो बाबा बने, भाई राजा बने तो चलेगा लेकिन बाबा नहीं बनना चाहिए यार, अपन क्षत्रिय आदमी है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे होता है ना कि किसी पिता को पता लगता है कि यार जो है उसके पुत्री या उसका पुत्र किसी के साथ प्रेम प्रसंग में उलझा हुआ है तो उसको कमरे में बंद कर देता है, फिल्मों में होता है ना सीन। तो वैसे ही सीन उनके साथ हुआ, उनको महल के दीवारों के अंदर बंद कर दिया कि इससे बाहर नहीं निकलेगा तुम, यही तेरा साम्राज्य है, यही तेरा जीवन है, यही तेरा संसार है। क्योंकि बाहर जाएगा तो पता नहीं कैसे लोगों के संगत में रहेगा, बाबा बन गया तू तो बड़े टेंशन में रहे। इस वजह से उन्होंने जो है उनका जितना भी युद्धाभ्यास, शस्त्र शास्त्र वाचन, वेद वगैरह जितना भी पठन पाठन है सब कुछ वहीं पे महल में कराया शुद्धोधन जी ने। पर क्या है ना कि वो जो चीजें होनी होती है ना, आप कितना भी उसको सप्रेस कर लो, डेस्टिनी अगर जो चाहती है, किस्मत जो चाहती है वो होता ही है, आप कितना भी उसमें बल लगा ले। वही चीज उनके साथ भी, उनको जो है वो जल्दी से शुद्धोधन जी ने सोचा कि यार भाई वो गुण तो दिखते गए ना उनके अंदर, वो देखते थे कि पिताजी यार दुनिया में इतना दुख क्यों है, पिताजी ये रोगी क्यों हो रहा है, पिताजी ये मर क्यों रहा है, ऐसे क्वेश्चन जब वो पूछते थे तो वो बड़े टेंशन में आ गए। तो उन्होंने सोचा यार उसका इलाज क्या करें। तो दोनों मियाँ बीवी बैठे होंगे बेचारे, शुद्धोधन जी और वो उनकी जो पत्नी थी। हालांकि पत्नी की जो डेथ जब वो उनका जन्म हुआ तो पत्नी की डेथ 7 दिन के बाद ही हो चुकी थी। मूवीज में होता है ना यूजुअली, बच्चा पैदा हुआ, फिर माता की मृत्यु हो गई, फिर बच्चों को किसी ने पाला, बच्चा बड़ा हो गया, हीरो बना, और हीरो बन के जो है वो विलन को मारता है। यही कहानियां होती है लगभग हर मूवीज की। ये इनकी भी कहानी लगभग ऐसी रही है। माता कहीं जा रही थी, नेहर देवड़े करके एक जगह, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वो कहीं जा रही थी, रास्ते में उनकी लेबर पेन स्टार्ट हुआ, वहीं पे उनके सिद्धार्थ जी का जन्म हुआ। ठीक है, मूवीज में भी होता है। जन्म हुआ, पैदा करने के 7 दिन के बाद में ये देखो उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद में जो उनकी मौसी थी सिद्धार्थ की, मतलब महामाया की जो बहन थी, उन्होंने इनको पाला और पालन पोषण मौसी ने किया। पिता जो थे वो साम्राज्य संभालने में उलझे हुए थे तो ज्यादा ध्यान इधर दे नहीं पाया। पर जब ध्यान दिया तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो वापस बाबा बनने की कगार बजा रहे हैं यार। तो इन्होंने 16 साल की उम्र में इनकी शादी करा दी। होता है ना कि यार कोई आदमी बिगड़ रहा हो तो अपने खानदानों में भी कहते हैं अरे पढ़ना दो इसको, कुछ नहीं रखा है, बीवी आएगी सुधर जाएगा, पर नहीं सुधरते हैं कई, और कई सुधर भी जाते हैं। तो यशोधरा जी के साथ में इनकी शादी हुई, 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई तो निश्चित है बच्चा भी होगा। तो शादी होने के पश्चात इनके राहुल नाम का एक पुत्र हुआ, और राहुल नाम का जब पुत्र हुआ तब जाके इनके एक बड़ा फेमस स्लोगन है कि मेरे जीवन में जो बंधन रूपी श्रृंखला है उसमें एक कड़ी और जुड़ गई। मतलब बंधन क्या होता है कि आज अपन सब हर किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। कोई किसी के साथ में दोस्ती वाले बंधन में बंधा हुआ है, कोई बेटी वाले बंधन में है, कोई बेटे वाले बंधन में है, किसी के पास पिता है, माता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो हजारों बंधन अपने आप को जकड़े हुए हैं। ये बंधनों की वजह से अगर आपसे कोई बोले कि जाओ और बाबा बन जाओ तो अपन पहले सोचेंगे अपने परिवार का क्या होगा यार।
तो ये बंधन ही है जो इंसान को उस परम ज्ञान की प्राप्ति करने में रोकते हैं। ठीक है, तो वो बंधन की श्रृंखला में एक और नाम उनका जुड़ चुका था, जिनका नाम था राहुल, उनके पुत्र का नाम। ठीक है, पुत्र होते ही जो है वो और ज़्यादा टेंशन में आ गए कि यार ये अलग जिम्मेदारी आ गई, यार मैं बाबा कैसे बनूंगा, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा। फिर फाइनली जब क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद में जब ये महलों से बाहर निकलना इन्होंने स्टार्ट किया, जब पिता ने सोचा ठीक है बेटा हो ही गया, बीवी आई गई, अब जो है बाबा बनने वाला फेज रहेगा ही नहीं। पर क्या है ना कि वो जिनको किसी चीज की भूख होती है ना, तो वो समय के साथ खत्म नहीं होती है जब तक वो भूख शांत नहीं हो। अगर आपके जहन में भूख है कि नहीं यार मुझे सेलेक्ट होना है, जब तक वो सिलेक्शन वाला जो पैरामीटर आप प्राप्त नहीं करोगे ना, तब तक आपके वाकई में भूख रहेगी। लेकिन अगर जो है ना कोई इंसान आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, तो वो भूख नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हो जीवन में। जैसा कि मैंने पहली क्लास से एक चीज कहता आया हूं कि या तो आप करो मत, और करो तो जी जान से करो। फिर यार चाहे 1 घंटा करो, आप पढ़ रहे हो तो आधा घंटा पढ़ो, लेकिन उसमें तल्लीन होकर पढ़ो। भूल जाओ सब दुनिया, भूल जाओ आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है, आपको वहां जाना है, यहाँ जाना है, आज दीदी का प्रोग्राम है, आज काका जी का प्रोग्राम है, आज शादी है, ये वो सब बुलशिट है। आधा घंटा पढ़ो, बाकी 24 घंटे में से 23 घंटे, आधा घंटा 23.5 घंटे आपको उन्हीं के साथ जीना है। तो आधा घंटा दिमाग को कंसंट्रेट करने की जो पावर है ना, वो ये धर्म देते हैं, तपस्या देती है, मेडिटेशन देता है। मेडिटेशन ही वो चीज है जो योगा आजकल जो स्पेशली अपने रामदेव बाबा जो बल देते हैं, और अपना जो भारत है वो अग्रणी रहा है योग के अंदर। 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है, और मैंने जैसा कि वैदिक साहित्य में पढ़ाया था, योग दर्शन के प्रणेता कौन थे, जिनके नाम पे रामदेव जी की संस्था है, पतंजलि। योग दर्शन किन्होंने दिया था, पतंजलि जी ने। तो योग का अर्थ ऐसा नहीं है फूके मारना, कपालभाति या अनुलोम विलोम ही योग नहीं कहलाता है। अपने दिमाग को सेंट्रलाइज करना, वो योग कहलाता है। जो अगर कई लोग आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यार यहाँ पे तिलक क्यों लगाया जाता है अपने ललाट पे, यहाँ पे बीचों बीच सेंटर पे, तो ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि तिलक के अंदर होता है चंदन। अगर प्योर तिलक की बात करें, मिलावटी तिलक की बात नहीं कर रहा हूँ, चंदन देता है ठंडक। और ये जो जगह है ना अपने बॉडी के अंदर, तो ये जगह, ये दोनों नेत्र को जब आप बंद करोगे, तो बंद करने के बाद दोनों नेत्रों को आप सिर्फ इसी पे सेंट्रलाइज रखो, यहीं पे केंद्रित रखो, और सिर्फ अपने दिमाग को ये बोलो, दिमाग को बावड़ा बनाना है, अपने दिमाग को ये बोलो कि वी हैव नथिंग अराउंड अस, मेरे पास में आसपास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, संसार में कोई है ही नहीं, सब जगह प्लेन है। जैसे मान लो एक तरीके से मान लो आप जैसलमेर खड़े हो, या एक तरीके से मानो कि गुजरात के आप जो है वो उसमें कच्छ में उसमें खड़े हो, आसपास कोई नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात। वहां पे जिस भी संबंध में आपको भगवान का ध्यान करना या किसी चीज का ध्यान करना, तो यहां पे दिमाग को सेंट्रलाइज करना होता है। थोड़ा टफ रहता है स्टार्टिंग में, मन भटकेगा। जब आप शुरुआत करोगे ना, और हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए मेरी निगाह में, मैं भी करता हूं कभी कभी, और इसीलिए थोड़ा सा दिमाग जो मैं बोलता हूं वो मेरे दिमाग के वश में रहता है। कई लोगों के वश में नहीं रहता है, यार गुस्से में निकल गया रे, तो वो निकलने वाला जो सिनेरियो है वो मेडिटेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हाव भाव को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन ही सबने किया है, और मेडिटेशन के माध्यम से लोगों ने भगवान को पाया है, ज्ञान को पाया है। वेद जैसे बने, जितने भी उपनिषद बने, ब्राह्मण ग्रंथ बने, वो सब तपस्या का ही गेम है। जैन धर्म, महावीर स्वामी जी जो एक सिर्फ साधारण बालक थे, साधारण युवा थे, 30 साल की उम्र में निकल के 12 साल तक तपस्या की, तपस्या वही थी मेडिटेशन। रात भर से लेकर सुबह तक बैठे रहते थे, पूरे भूल जाते थे कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। वो तो नग्न अवस्था में रहते थे महावीर स्वामी जी, तो 12 महीने रहते थे। ऐसा नहीं है कि ठंड आते कपड़े पहन लेते थे, 12 महीने रहते हैं। इस लेवल पे कंट्रोल रहता है उनका दिमाग। तो खैर मैं आपको मेडिटेशन की क्लास नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ जो है वो महात्मा बुद्ध जी की कहानी पे चलना चाह रहा था कि महात्मा बुद्ध जी ने जो ये जो फेर देखा ना कि यार स्पेशली उनके जीवन में 3-4 घटनाएं हुई। जब वो महल से बाहर निकले, कोई एक बुजुर्ग जो है वो रोग से करा रहा था, मतलब कोई रोग हो रहा होगा उसके बॉडी के अंदर, जो तड़प रहा था वो दर्द के मारे। तो उन्होंने देखा कि यार जीवन में कितना दुख, कोई मर के लेके जा रहे हैं, कोई मर चुका है, किसी के जीवन में पता नहीं क्या क्या दुख है, तो यार अथाह दुख भरा पड़ा है जीवन में, और लोग फिर भी जो है ना उस दुख के साथ ही जी रहे हैं, दुख के निवारण का कारण नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि इंसान के जीवन में दुख आए ही नहीं?
तो ये जितने भी दुख है ना संसार में, हर किसी की लाइफ में, आप किसी के में ज्यादा होता है, किसी के में कम होता है, आपके में भी होगा। किसी के में दुख ये होता है यार मेरे को नौकरी लगनी है, किसी के में दुख होता है पड़ोसी कार ले आया मेरे को भी लानी है, किसी के में दुख ये होता है कि यार किसी इंसान की बढ़िया छोरे से शादी होगी मेरे को भी करनी है। वो दुख जो है ना कंपैरिजन की वजह से, आधा दुख तो कंपैरिजन की वजह से आता है। स्वयं यूनिक है, अपने अलावा ऊपर वाले ने कोई पैदा ही नहीं किया, अपन ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है, यही मान के चलना है, तो कंपैरिजन कभी आएगा ही नहीं लाइफ में। किसी 2 करोड़ के इंसान के साथ क्या कंपेयर करें अपने साथ में यार, अपनी वैल्यू यहां है, हर इंसान जो सामने है वो 2 करोड़ के, ये मान के चलो, पर तिरस्कार नहीं करना है 2 करोड़ का। इसका मतलब ये नहीं कि तू तोड़ा के बात करने लग जाए। खैर, तो महात्मा बुद्ध जी के जो पिता का नाम था वो क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन, ठीक है। और माता का जो नाम था महामाई या माता देवी। महामाई या माता देवी, क्लियर? ये माता का नाम था। लिखाने के फॉर्म में बढ़ूं क्या कि माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था? कईयों को बड़ा सुंदर लगता है ये कि सर देखो यार 3 पेजों में लिखाया है सामने वाले ने, मान लो। अरे पत्नी का भी लिखा देते हैं, है ना, पत्नी भी यही लिखाएंगे। नहीं, सिद्धार्थ के जमाने में थी पत्नी तो यार, पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा भी एक राजकुमारी थी, छोटे मोटे आदमी नहीं थे, राजपाट छोड़ के बाबा बने थे। है हिम्मत आप लोगों में? नहीं होगी, ट्राई कर सकते हैं। जैसा वो मैं 1-2 बार आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं, आजकल जो बड़े फेमस चल रहे हैं वो IIT वाले बाबा, महाकुंभ में वो बंदा IIT बॉम्बे से पास आउट था, लेकिन 2-3 चीजों ने, क्या है ना कि इंसान की लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं, जो वो चाहता है कि मैं जीवन परिवर्तित कर दूं यहां से। उसके जीवन में उसके माता पिता लड़ते थे, ऐसा वो कहता था, तो उसको लगा जब लड़ाई है जीवन में तो छोड़ो ना यार, क्या रखा है। उस परम ज्ञान की प्राप्ति करने वो चला गया। वो बंदा भी बेचारा दर दर भटकता है आज भी। और पर वो एक चीज कहता है कि जो है ना, तुम जिस फेज में जी रहे हो ना, इस फेज में मैं हुई नहीं, मेरा जुड़ाव अलग है, मेरा कनेक्शन अलग है, उसकी सोच अलग है। और उस सोच को, जैसा कि मैंने बताया था कि अपन पागल कहते हैं, वैसे कई बाबा जो अपने पास में आ जाए, कोई सामने मान लो अब इस क्लास में अगर कोई उधर कोने में बैठा खुद से बातें करता रहे, तो आप लोग ही कह रहे पागल हो रहा है क्या? वो क्या है, वो खुद से बातें नहीं करते, उनका जुड़ाव हो चुका होता है ऊपर, एक कनेक्शन बन चुका होता है ऊपर। ठीक है, क्लियर? अपना कनेक्शन बांधते हैं अपन तो आगे। ज्यादा आध्यात्मिक क्लास में मैं आपको बढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो चुकी थी। विवाह, 16 वर्ष की आयु में विवाह हो चुका था। जन्म के 7 दिवस के पश्चात माता की मृत्यु हो चुकी थी। हाँ, जन्म हुआ उसके 7 दिन के बाद में माता जी की मृत्यु हो चुकी थी। मौसी थी इनकी महाप्रजापति गौतमी। मौसी महाप्रजापति गौतमी। गौतमी मतलब सरनेम में है ना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम नाम था इनका, ठीक है, वो तो गौतम आगे लगा दिया गया ताकि नाम बढ़िया जच जाए। महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया।
पालन पोषण, पालन मतलब पालना, पोषण मतलब खिलाना। किया भी लिखू क्या, रहने दो। क्लियर? पुत्र का नाम राहुल था, हालांकि यह भी इतना विशेष आवश्यक नहीं है, पर क्या है ना कि कई लोगों को नींदें नहीं आती है नाम जानने के बिना। इसमें से हमारे ये बालक सबसे सर्वोपरि है, इसको पूरा नाम जानना होता है सरनेम के साथ। पुत्र का नाम राहुल है, ठीक है। शादी हुई, और जैसे कि मैंने आपको जैन धर्म में बताया था कि महावीर स्वामी जी जो है वो कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ के जा चुके थे? 30 साल के। वेरी गुड। ये 29 साल के थे, उनसे 1 साल कम में ये निकल चुके थे 29 वर्ष की आयु में। ग्रह क्या त्याग कर दिया, ग्रह त्याग। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया, और घर को छोड़ना तपस्या के लिए, किसी तपस्या नाम की लड़की के लिए घर को छोड़ना महाभी निष्क्रमण नहीं कहलाएगा। तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर को छोड़ना, सांसारिक मोह माया को छोड़ना, बुद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध वाले जो दर्शन है उसके अंदर महाअभिनिष्क्रमण कहलाता है। निष्क्रमण निकलना होता है। निष्क्रमण संस्कार पढ़ाया था मैंने आपको, 16 संस्कार बताए थे ना मैंने आपको। तो निष्क्रमण संस्कार बताया था, पता हो तो। बाहर निकालने का जो होता है ना, जैसे किसी का बच्चा होता है, तो आज हमारे बाहर निकालने का प्रोग्राम है, तो बच्चे को सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, वो निष्क्रमण कहलाता है। तो बाहर निकालने के शब्द के अगर अपन बात करें तो निष्क्रमण का नाम अपन देते हैं। तो बुद्ध दर्शन में घर को छोड़ना अपने तपस्या के लिए, अपने आप को जानने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? महाअभिनिष्क्रमण। मतलब 29 साल की आयु में जो इन्होंने ग्रह को त्याग किया, इसको क्या कहेंगे? महा मतलब बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये बेसिकली। तो महा शब्द जोड़ दिया गया निष्क्रमण के आगे, महाबी। कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध परंपरा में ग्रह त्याग को निम्न में से क्या कहा जाता है? निम्न में से कहा जाता है तो महाअभिनिष्क्रमण। क्लियर? समझ में आ रही है कहानी? एक बालक की कहानी जिसका नाम सिद्धार्थ था। वहां से अपन ने शुरुआत की, माता जी की मृत्यु हुई, उसके बाद मौसी जी ने पालन पोषण किया। मौसी जी से जब मौसी जी ने बड़ा तल्लीनता से पालन पोषण किया। ऐसा नहीं है कि जो होता है ना सोतेलापन वाला व्यवहार नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल खुद का बेटा मान के किया उन्होंने। ठीक है। तो वो उन्होंने क्या है कि बड़ा उनसे शेयर की बात, जो सिद्धार्थ थे उस टाइम पे छोटे से थे, सिद्धार्थ ही बोलेंगे जब तक ज्ञान नहीं मिला था, कि मम्मी जो भी बोलते होंगे माताश्री, क्या मैं जो है ना ये संसार से खुश नहीं हूँ। वो बोले यार तेरे पास बीवी है, बच्चा है, राज्य है, क्या चाहिए तेरे को? कि मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं, मेरे को ये जो है ना, क्योंकि मैं भी आज नहीं तो कल मैं भी मरूंगा, या फिर मेरे घर में मान लो सपोज मेरी बीवी की डेथ होगी, मेरे बच्चे की डेथ होगी, या किसी की डेथ होगी, तो मुझे दुख होगा। तो ये दुख नहीं हो तो इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ, इसके लिए मैं जो है घर को छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि घर में रहूंगा तो मुझसे कुछ नहीं होना है। इनकी मौसी ने बड़ा इनका सम्मान किया, सहयोग किया, और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, तो सबसे पहले जो दीक्षा दी वो इन्हीं को दी थी। जैसा कि पार्श्वनाथ जी ने किनको दी थी? उनकी मम्मी को दी थी, वामा जी को। और महावीर स्वामी जी ने किनको दी थी? अपने दामाद को। तो अपने घर वाले होते हैं पहली बार सुनने वाले, पहले तो जो है वो जूते मारेंगे तो बाबा बनने जा रहा है। घर पे बोल के दिखा दो कि मम्मी आज से मैं बाबा बनने जा रहा हूँ। लड़कियां बोलते मैं साध्वी बनने जा रही हूँ, आज से मैं बड़ी बड़ी जटाएं रखूंगी, भगवा वस्त्र धारण करूंगी, बिल्कुल जो है वो संयम से मैं जो है अन्न जल ग्रहण करूंगी, घर छोड़ दूंगी, आपसे मेरा कोई कनेक्शन रहेगा नहीं। तो वो 3 तो चाटे इधर रखेंगे इस गाल पे, 3 इधर रखेंगे,
तो इधर और चप्पल उड़ती हुई आएगी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मम्मी की, तो अरे तेरे को इतने इसलिए पाला पोसा था कि हमने। खैर, तो 29 साल की आयु में ये घर छोड़ के जा चुके थे। अब घर छोड़ के जब ये गए तो इन्होंने दर दर भटके, वही जो कहानी होती है बाबा बनने की, पहले दर दर भटकना पड़ता है ज्ञान की खोज में। कई जगह बैठने नहीं देते तपस्या करने के लिए, और यार यहाँ क्यों बैठा है, ये चोर तो नहीं है, तो उसको बाटे मार के भगा। कई सारे बच्चे जो उठाए गिरे होते हैं, छोटे छोटे से गाँव में होते थे ना, जो वो अपन सीरियल्स देखते थे, कोई बाबा आता था पत्थर मारते थे, ये बाबा आया रे बाबा आया रे, तो बेचारों को बैठने नहीं देते थे। तो ऐसे कई जगहों पे दर दर भटके, फिर फाइनली जो है इनको एक पीपल का पेड़ मिला, और पीपल के पेड़ के नीचे जब ये बैठे थे, 29 साल की आयु में घर छोड़ के जा चुके थे, 6-7 साल तक ये भटके। उधर वो 12 साल तक भटके थे, 13वें साल में जाके उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 7 साल तक भटके थे, 7वें साल मतलब 6 साल तक भटके थे, 7वें साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब 7 साल जोड़ेंगे 29 में, 7वें साल की बात कर रहा हूँ, तो 35 होता है 7वें साल। 29 भी काउंट करो, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, और 6 साल काउंट कर देंगे, मतलब 6 साल बीच के 7वें साल में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष के जब ये हो चुके थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब जाके इनको पता लगा, जब ये तपस्या में थे तल्लीन, कि यार दुख जो है ना, वो दुख दूर करने के सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है अष्टांगिक मार्ग। अष्ट मतलब 8, अंगिक मतलब अंग को अंग में धारण करो। वो मार्ग मतलब वो तरीके हैं जिससे आप दुख नाम की जो चीज है ना, इनसे दूर रह सकते हैं, आपके जीवन में दुख होगा ही नहीं। अष्टांगिक मार्ग क्या होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको लिखेंगे भी सही। अष्टांगिक में सबसे मोटा मोटा बता दूं मैं आपको, जैसा कि महावीर स्वामी जी ने 3 रत्न दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब आप सही देखोगे, सही आपका ज्ञान होगा, सही चरित्र होगा, तो आपके जीवन में दुख कम आएगा। ये उन्होंने 3 बताए, इन्होंने 8 बता दिए। इन्होंने ये भी बोल दिया कि सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव। मतलब आप जो है बोल रहे हो ना, वो भी थोड़ा तहजीब से बोलो, आप प्रेम से सबसे बोलोगे, लड़ाई होगी नहीं तो दुख आएगा नहीं। आपका ज्ञान जो रहेगा वो साफ सुथरा रहेगा, आप किसी से बुरी बातें करोगे नहीं तो दुख आएगा नहीं। राजनेता जो है, कई नेता जो वो अपनी जो जुबान है वो इस लेवल पे उनकी स्लिप हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलेंगे, कि वो कुछ लाइन ऐसी बोल जाते हैं इसका बखेड़ा खड़ा हो जाता है, तो उनके जीवन में दुख आ जाता है। तो जुबान जो है ना वो सबसे बड़ा कारण है दुख आने का। जुबान को कंट्रोल में रखें, सही दिशा में उचित तरीके से उपयोग करें। संकल्प, अच्छा संकल्प, तो ऐसे कई सारे इसके अष्टांगिक मार्ग रहेंगे, उस पर अपन बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इनको जो है ना 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में गया नामक स्थान पर, गया नामक स्थान पर, बिहार में पड़ता है। देखो महावीर स्वामी जी का कनेक्शन भी बिहार से रहा है। पावापुरी में बिहार में ही उनकी मृत्यु हुई थी, और जन्म भी जो है उनका बिहार में ही हुआ था। इनका भी कनेक्शन बिहार से रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुम भी बिहार निकल जाओ कल से झोला उठा के मैं भी जा रहा हूँ कि सर सबको ज्ञान वहीं मिला है, मुझे भी वहीं मिलेगा। पीपल का पेड़ ढूंढूंगा कहीं पे, और रात में डाकने घूमती है, उठा के ले जाएंगी। 35 वर्ष की आयु में गया नामक स्थान पर, 35 वर्ष की आयु में लिखेंगे, गया नामक स्थान पर कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। उधर कौन सा था? साल इज लाइक अ बरगद, इज लाइक बरगद, ठीक है। हाँ बड़ बोल सकते। बरगद का फैलाव ज्यादा होता है, बहुत बड़े विशाल पेड़ होते हैं उनके, जिसमें आप गांव बसा सकते हो नीचे। गांव तो नहीं, परिवार बसा सकते हो, गांव तो बसेगा नहीं। पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है।
गया को आज की तारीख में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहली बात तो अपन इसकी बात करें तो ज्ञान जो मिला ना उसको संबोधि कहा जाता है। संबोधि मतलब होता है जानना, बोध करना, किसी चीज का बोध मुझे हो गया, मुझे ज्ञान। जब मान लीजिए आपको किसी ने कोई कहानी सुनाई तो उसका बोध क्या रहा, निष्कर्ष क्या रहा, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, वो बोध शब्द कहा जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, मुझे इस चीज का बोध हो चुका है सर, मैं अब अगली बार से ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। बोध मतलब मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मैंने अडॉप्ट कर लिया इस चीज को। तो बोध से बना बोधि और बोधि से बना संबोधि। तो मतलब क्या, इनको जो ज्ञान मिला उसको क्या बोलेंगे, संबोधि। इसको क्या बोलेंगे, संबोधि। समझ में आ रही ना कहानी? इनको जो ज्ञान मिला उसको क्या बोलेंगे, संबोधि। और जैन धर्म में क्या बोलेंगे, कैवल्य। क्लियर? जो गया था, गया नाम की जो स्थान था, महात्मा बुद्ध को जब वहां ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध ने वो पहले तो क्या हुआ, जब उनको ज्ञान मिला ना तो इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने चाहा ही नहीं कि मैं बांटूं। मतलब इनके दिमाग में आया कि नहीं यार, ये जो दुनिया है ना बोटी बुद्धि की है, मैं समझाने बैठूंगा मुझे पागल बोलेंगे, कोई अर्थ है ही नहीं। तो इसकी जगह जो मुझे ज्ञान मिला है, दुख का जो निवारण के जो कारण मिले हैं, वो मैं नहीं बांटूंगा, किसी से बोलूंगा ही नहीं। कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने फिर इनसे इंसिस्ट किया कि आप जो है यार ज्ञान बांटो दुनिया में, आपको जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा लोगों को भी दो। जो अडॉप्ट करेगा वो ओके, नहीं करेगा तो वो भी ओके। अपने हाथ में चीजें कहना, मेरे हाथ में है आपको चीजें बड़े मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना। मैं इस चीज से वाकिफ रखूंगा कि आप उसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ज्ञान को लेते हैं या नहीं लेते। इधर से सुन के इधर निकालते हैं, बीच में रास्ता बना रखा है कान में, वो ठीक, या कईयों के नहीं बना हुआ है तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, बीच में दिमाग पड़ता है। ठीक है, इसको संबोधि कहा जाता है। क्लियर? रटने वाले शब्दों की आवश्यकता है ही नहीं, मैं शब्द एक एक तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपके जहन में छपा रहे। गया था, गया नाम की जगह थी, महात्मा बुद्ध थे, तो बुद्ध और गया से बुद्ध गया बन गया, वो बोध गया। ठीक है, गया को आज अपन बोध गया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वृक्ष था इसका भी एक, हालांकि ठीक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके जो पीपल का जो पेड़ था इसका नाम था अश्वत्थामा। पीपल का पेड़ का नाम उन्होंने रख दिया था अश्वत्थामा, और इस वृक्ष को बोलते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है, क्योंकि उसी के नीचे ज्ञान मिला महात्मा बुद्ध को, तो बुद्ध से वो वृक्ष जुड़ गया, बोधि वृक्ष हो गया। गया से बुद्ध जुड़ गए तो बोध गया हो गए। गया को क्या बोलेंगे, बोध गया। गया का नाम बोध गया हो गया बाद में। और जो वृक्ष था, वृक्ष कोष्टक में अश्वत्थामा में लिख देता हूं, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नाम सुना हुआ है आपने? महाभारत का बहुत चर्चित कैरेक्टर रहा है अश्वत्थामा, बहुत पावरफुल कैरेक्टर रहा है। द्रोणाचार्य जी के पुत्र रहे थे। वृक्ष अश्वत्थामा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। क्लियर? स्थान बोध गया, वृक्ष बोधि वृक्ष, और जिनको ज्ञान मिला उसको बोलेंगे संबोधि। मान लिया? लिख लो। लिख लिया? बढ़े आगे? क्लियर? महावीर स्वामी जी के जीवन काल में जो सबसे चर्चित जो राजा रहे थे वो रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने बताया था आपको,
उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था और चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ही जो है वो उपवास करके श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर अपने मृत्यु जो है वो प्राप्त किया था, मृत्यु को। ठीक है, और यहीं पे उसको क्या बोलेंगे, संलेखन बोलते हैं उधर। और इधर जो है ये इस पूरे धर्म से जो कनेक्टेड एक चक्रवर्ती राजा रहे हैं वो थे अशोक। मैंने आपको बताया था कि आज दिन तक की हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में 3 महान इंसान पैदा हुए जिनके नाम के आगे या पीछे आप महान जोड़ सकते हैं। अशोक महान, सिकंदर महान और अकबर महान। ये क्यों महान शब्द जोड़े गए? क्योंकि ये ठीक है, ये इस लेवल पे क्रूर थे कि सामने 10 लाख की अगर संख्या में सेना है तो भी इनके सामने जो है वो चाय कंपानी टाइप से थी। हाँ वही है, बीरबल इसके नवरत्न रहे हैं। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक के बाद के बाबर, हुमायूं वगैरह जो सीरीज चलती आई है उसमें अकबर पैदा होते हैं। अकबर के आगे फिर जहांगीर आते हैं, जहांगीर के आगे जो है फिर वो शाहजहां आते हैं, शाहजहां के आगे फिर जो है औरंगजेब आता है। जो औरंगजेब सबसे क्रूर शासक रहा था, सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने वाला जो शासक था वो औरंगजेब था। अपने बहुत मंदिर तोड़े उसने, बहुत मंदिर तोड़े, और बहुत मंदिर तोड़ने की वजह से ही जो है वो मथुरा वृंदावन से कुछ मूर्तियां जो है वो इधर लाई गई, नाथद्वारा में भी जो है वो उधर से लाई गई मूर्तियां। तो ये आपके खैर वो राजस्थान हिस्ट्री के पार्ट है, अपने राजस्थान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब अपन चल रहे हैं इंडियन हिस्ट्री पे, जो भारत का इतिहास रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल महात्मा बुद्ध की अगर अपन बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध जी को जो ज्ञान मिला वो संबोधि कहलाता है। ठीक है, और अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होते क्या होता है, दूसरी बारी क्या आती है, ज्ञान बांटने की। तो इन्होंने जो सर्वप्रथम जो ज्ञान बांटा, जो अपना प्रवचन दिया, वो दिया वाराणसी में एक सोमनाथ नाम की जगह है। ठीक है, सोमनाथ एक तो गुजरात में है, सोमनाथ बोल सकते हैं, सारनाथ बोल सकते हैं इसको। सारनाथ आपने नाम सुना हो तो अपना जो तिरंगा है, तिरंगे के बीच में एक चक्र रहता है, वो कहां से लिया गया है, सार अशोक चक्र। अशोक चक्र मतलब अशोक के सारनाथ के स्तंभ से। अशोक जो था, अशोक का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में उन्होंने एक स्तंभ का निर्माण कराया जिसमें 4 शेर होते हैं। 4 शेर अपने सत्यमेव जयते लिखा रहता है ना, जो अपने संसद का जो संविधान का प्रतीक पे 4 शेर के नीचे भी जो है ना, उनके नीचे भी आप देखोगे एक बीच में चक्र दिखेगा। इधर नंदी रहता है, इधर शेर रहता है, आपने देखा हो। स्तंभ देखा है सारनाथ का? अरे यार ऐसा नहीं रहता क्या? ये ज्यादा चित्र पे ध्यान ना जाए। ठीक है, ये 3 शेर होते हैं, जो तीन दिखते हैं, एक पीछे होता है। यहाँ पे चक्र होता है, ठीक है, यहाँ पे बेल होता है, यहाँ पे सिंह होता है। ये जो चक्र है, तिरंगे में जो चक्र है, ये सब जो है अशोक के स्तंभ से लेकर, अशोक के पास में वो चक्र कहाँ से आया, उन्होंने दिया महात्मा बुद्ध जी ने। बुद्ध ने कहा कि जीवन जो है ना वो एक चक्र की भांति चलता रहता है। ठीक है, ये चक्र आज जहां से अपन स्टार्ट करते हैं वो बढ़ते जाते हैं, गोल गोल घूमता जाता है, और इंसान वापस अंत में आके वहीं पे उसका समाप्ति हो जाती है। मिट्टी से ही पैदा होते हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्री पे अपन घूम के वापस वहीं आते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अपना जीवन जो है वो एक चक्र की भांति चलता रहता है। ठीक है, तो ये चक्र जो है वो महात्मा बुद्ध जी से आया। बुद्ध जी ने अशोक को दिया, अशोक ने आज अपने वर्तमान में अपने सरकार को दिया हुआ है। क्लियर? चित्र बड़ा प्यारा है यार, है ना? एक ही तो तू 3-4 मोबाइल ले साथ में। खैर, तो महात्मा बुद्ध जी ने जो सर्वप्रथम अपना प्रवचन दिया था, सर्वप्रथम प्रवचन वाराणसी में, वाराणसी हो गया क्या, वाराणसी, वाराणसी में सोमनाथ या सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। सर्वप्रथम जब इन्होंने प्रवचन दिया तो इनके 5 शिष्य थे।
इनके 5 शिष्य थे। 5 शिष्यों का नाम विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से जो इनके प्रिय शिष्य थे उनका जरूर इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इनके 5 शिष्य थे और ये लो, ठीक है। 5 शिष्यों में सबसे जो प्रिय रहे हैं वो आनंद और उपाली नाम के 2 शिष्य थे, वो रहे हैं। प्रिय शिष्य आनंद उपाली। प्रिय शिष्य आनंद और उपाली। क्लियर? बौद्ध के जो अनुयायी रहे ना, मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में जब जिन्होंने दीक्षाएं और शिक्षाएं ग्रहण की, आपने मान लीजिए सपोज उन्होंने 2 इंसानों को शिक्षाएं दी और महावीर स्वामी जी का निर्वाण हो चुका है, तो जो 2 इंसान थे ना, वो घूम घूम के उनके ज्ञान को फैलाते थे, ठीक है। जो भिक्षु थे, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका, जो मैंने आपको बताया था, वो सब जो है वो अपने धर्म से संबंधित चीजों को बांटते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो वैसे ही क्या किया कि अपने जो महात्मा बुद्ध जी रहे हैं, इन्होंने एक बुद्ध संघ नाम का, एक जैसे होता है ना एक मंदिर होता है, वैसे इन्होंने बौद्ध संघ नाम का एक जगह बनाई, जहां पे पहले ये क्या है, फीमेल्स को अलाउड नहीं करते थे, मतलब वहां पे सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउड है। आज भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पे महिलाओं का स्थान जो है, महिलाओं का एंट्री वो वर्जित है कहीं। और सबसे प्रसिद्ध जो है, सबसे प्रसिद्ध बता देता हूं मैं, वैसे तो पुष्कर का एक कार्तिकेय मंदिर भी है, जो कि आप शायद अगर डीप घुसेंगे कभी किताबों में तब जाके वो नाम मिलते हैं। पुष्कर में एक कार्तिकेय मंदिर है जहाँ पे भी क्या है, महिलाओं के जो अपने एंट्री है, प्रवेश है, वो मना कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि वो कार्तिकेय जी का ब्रह्मचारी रूप है, और ब्रह्मचारी रूप के साथ में जो जब इंसान ब्रह्मचारी है तो महिलाओं का क्या काम, ठीक है। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के योग्य, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे महान जो मंदिर है वो है सबरीमाला का मंदिर। सबरीमाला मंदिर का बहुत बड़ा इश्यू उठा था अभी रिसेंटली, 1-2 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं दायर की गई थी कई महिलाओं के माध्यम से, महिलाओं के संघ के माध्यम से। सबरीमाला का मंदिर केरला में है और वन ऑफ द रिचेस्ट मंदिर है। रिचेस्ट मंदिर मतलब जहां भयंकर दान आता है, भयंकर। शिरडी के साईं बाबा जो है, भयंकर दान आता है। तिरुपति का मंदिर, जो तिरुमाला मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उनके जब दान पेटियां खुलती है ना, तो 200-500 करोड़ तो यूं इजीली निकलते हैं। चलो वो छोड़ो, नियर बाय एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सांवलिया जी का मंदिर है, 3 करोड़ छोटी मोटी बात है, 5-7 करोड़ तो करेंसी निकलती है, करेंसी जो पैसे हैं। इसके अलावा चांदी अलग है, सोना अलग है, ठीक है। इतनी भेंट चढ़ती है मंदिरों पे, और हर मंदिर पे ट्रस्ट बना दिया है गवर्नमेंट ने। पहले तो क्या होता था कि मंदिर के कुछ पुजारी जो है वो घरों पे भी ले जाते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट मतलब होता है कि एक समिति बना दी, उस समिति का अध्यक्ष किसी भी RS ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाता है, जो रीजनल ऑफिसर होता है वहाँ का, और उसमें कमेटी बना दी जाती है। जो पैसा आता है ना, उस पैसे का पूरा हिसाब लिखा जाता है, एक रुपये का, और फिर उसको जो है उसी मंदिर में निर्माण के उसमें लगाया जाता है। तो जो सबरीमाला का मंदिर है, वहाँ महिलाओं को एंट्री देने की जो है भयंकर स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे, कि आप घुसेंगे ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं घुस जाएंगी तो मंदिर को जो है वो शुद्ध करना पड़ेगा, बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि महिलाओं ने ऐसा क्या बिगाड़ा यार, महिलाओं को भी तो एंट्री दो उसके अंदर, महिलाओं को भी पूजा करने की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया, ठीक है। खैर, तो बुद्ध संघ में क्या हुआ कि बुद्ध संघ जो इन्होंने बनाया महात्मा बुद्ध जी ने, तो इन्होंने भी पहले जो है महिलाओं को प्रवेश देने से मना कर दिया, लेकिन जो इनके शिष्य रहे हैं उन्होंने कहा कि यार गुरुदेव ये गलत बात है यार, भाई अपन आप जब कह रहे हैं कि सब जीव एक है, तो आप महिलाओं और पुरुषों में क्यों भेद कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि समझ सबके अंदर सबको पैदा होना है, सबको मरना है, तो सब समान ही तो हुए ना, तो महिलाओं को भी तो आप एंट्री दो। भाई महात्मा बुद्ध ने उनके कहने पे भाई चलो उन्होंने सलाह दी, तू कह रहा है चल तू खुश रह जा। तो बुद्ध संघ जो महात्मा बुद्ध ने बनाया,
उसके बाद से इस संघ में प्रवेश के लिए न तो आप जाति देखेंगे, न आप समुदाय देखेंगे, न आप किसी प्रकार का जो है वो वर्ण देखेंगे। हर बंदा अलाउड है, किसी भी प्रकार का हो, वो बौद्ध संघ में जा सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रवेश की अनुमति दे रखी है। क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आ गई। आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं, क्या क्या उन्होंने मार्ग बताए हैं कि मोक्ष मिल जाए। उन मार्गों में हो सकता है कुछ मार्ग आप भी अपना लो तो आपको मोक्ष मिल जाए। कल से क्लास में नहीं आओ आप, फिर पता लगे कि कहाँ गया, कि मोक्ष ढूंढने गया है बंदा। मोक्ष का अर्थ वही होता है कि जो चक्र में, जो जीवन मरण का जो चक्र है ना, इससे परे जो हट जाए उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक की कहानी समझ में आई? आनंद आयो? चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, दीक्षाएं हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी। ख्याल रखो, मजे में पढ़ो, और जिनके जीवन से ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो मिट जाए तो मेरे चेहरा वापस देख सकते हो जाके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल। बाकी जो मेरी क्लासेज आप रेगुलर देखते रहें, उनके अपडेट आपको मिलते रहें, वो बेल आइकन पर क्लिक करो, वहाँ पे क्लासेज आपको दिख जाएंगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।